नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आज हम बात करेंगे पीवी नरसिंहा राव की। पीवी नरसिंहा राव भारत के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बिना शोर किए देश की दिशा बदल दी। 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में जन्मे पामुला पावर्टी बैंकर नरसिंहा राव एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने उस्मानिया, मुंबई और नागपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और वे 10 भाषाओं के ज्ञाता थे। राजनीति में आने से पहले वे कृषि विशेषज्ञ और वकील थे। नरसिंहा राव ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान कानून व्यवस्था और शिक्षा जैसे विभागों का जिम्मा संभाला। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जहां उन्होंने प्रशासनिक कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। बाद में वे केंद्र की राजनीति में आए और विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1991 में देश भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था और भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। ऐसे कठिन समय में पीवी नरसिंहा राव ने प्रधानमंत्री पद संभाला और देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और उनके साथ मिलकर नई आर्थिक नीति लागू की। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत भारत में इसी दौर में हुई। इस फैसले ने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी और देश वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा हुआ। नरसिंहा राव ने विदेश नीति के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। उनके कार्यकाल में भारत इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए और विज्ञान, तकनीक तथा शिक्षा को नई गति मिली। वे दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे और जब उन्होंने पहली बार विदेश यात्रा की तब उनकी उम्र 53 वर्ष थी। राजनीति से परे वे साहित्यकार और अनुवादक भी थे। उन्होंने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया और हिंदी व अंग्रेजी में कई किताबें भी लिखी। उनकी सादगी, धैर्य और बौद्धिक गहराई आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दिसंबर 2004 में उनका निधन हो गया, लेकिन 2025 में केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। नरसिंहा राव ने यह साबित किया कि शांत स्वभाव और गहरी सोच के साथ भी इतिहास बदला जा सकता है। वे सचमुच भारत के मौन सुधारक थे।